हेलो फ्रेंड्स, मैं केमिस्ट्री गुरु केमिस्ट्री क्लास में आपका स्वागत करता हूं। पिछले क्लास में आप लोगों ने क्या देखा कि जो पदार्थ होता है उन्हें भौतिक गुण के आधार पर दो भागों में बांटा गया था, पहला धातु और दूसरा अधातु, जिसका डिफिनेशन हम लोग देख लिए हैं। अब हम लोग देखेंगे कि अधिकांश जो धातुएं होती है वो कहाँ पाई जाती है और किस रूप में पाई जाती है। तो आप लोग हेडिंग डाल लीजिए, क्या हेडिंग नहीं, नोट डाल लीजिए, क्या नोट में क्या लिख लीजिएगा कि अधिकांश धातुएं पृथ्वी तल के नीचे कहाँ संयुक्त अवस्था में पाई जाती हैं। क्या होता है बाबू? अधिकांश धातुएं पृथ्वी तल के नीचे संयुक्त अवस्था में पाई जाती है। उन्हीं धातुओं को हम लोग क्या कहते हैं? तो हम उन्हीं धातुओं का कहते हैं खनिज। तो हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन क्या लिखेंगे कि बाबू हमारा खनिज क्या होता है? क्या? तो खनिज किसे कहते हैं? जिसे इंग्लिश होता है क्या? मिनरल। तो इसका डेफिनेशन होता है कि खाद्यान्नों से प्राप्त अकार्बनिक, कैसा? अकार्बनिक पदार्थ को खनिज कहते हैं। क्या? खाद्यान्नों से प्राप्त अकार्बनिक पदार्थ को क्या कहते हैं? खनिज कहते हैं। अब देखिए बाबू कि जब हम खदानों से खनिज को निकालते हैं तो उसमें कुछ अशुद्धि भी मौजूद होती है। क्या? जब हम खदानों से खनिज को निकालते हैं तो कुछ उसमें अशुद्धि मौजूद होती है, उन्हें हम लोग कहते हैं गैंग या फिर अधात्री। तो अगला हम लोग का क्वेश्चन हो जाएगा क्या कि गैंग क्या होता है? तो इसका डेफिनेशन क्या हो जाएगा कि खनिजों में उपस्थित अशुद्धि को गैंग कहा जाता है। अब देखिए, जब हम खनिज से अशुद्धि को निकाल देते हैं तो प्योर पदार्थ बचता है। उसी प्योर पदार्थ को हम एक नाम देते हैं जिसका नाम होता है क्या? अयस्क। तो अगला डेफिनेशन हम लोग क्या होगा बाबू? तो अयस्क किसे कहते हैं? क्या? अयस्क। और तो अयस्क क्या हो जाएगा कि वे धातुएं जिन्हें कम खर्च में आसानी से खनिजों से प्राप्त किया जाता है उसे अयस्क कहते हैं। एग्जाम्पल से कुछ ले लेते हैं। एग्जाम्पल में ले लीजिए, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, डोलोमाइट, etc। अब हम लोग देखेंगे कि कुछ प्रमुख धातुएं एवं उनका अयस्क। क्या देखेंगे बाबू? तो कुछ प्रमुख धातुएं एवं उनका अयस्क। क्या देखेंगे? कुछ प्रमुख धातुएं एवं उनका अयस्क।
अयस्क, जिसमें हम लोग पहला देखते हैं क्या, सिल्वर, संकेत Ag। इसका अयस्क होता है हार्न सिल्वर। क्या होता है हार्न सिल्वर, संकेत AgCl। अब ले लेते हैं क्या, हार्न सिल्वर होने के बाद से अब ले लेते हैं क्या, जिंक, सेकेंड, संकेत Zn। इसका हो जाएगा जिंक ब्लेड, संकेत ZnS। 3 नंबर ले लेते हैं क्या, पारा Hg। क्या हो जाएगा, इसका होता है सीने बार HgS। HgS। अब ले लेते हैं क्या हम, लेड, Pb होता है क्या इसका, गैलेना, PbS। अब ले लेते हैं हम क्या, एल्युमिनियम, संकेत इसका Al। इसका क्या हो जाएगा, बॉक्साइट, Al2O3। कोरंडम, Al2O3। छवा ले लेते हैं हम क्या, तांबा, संकेत Cu होता क्या है, कॉपर पैराइट, CuFeS2। अभी बहुत सारे होते हैं बट इतना ही हम लेते हैं क्योंकि टाइम कम है, देखते हुए टाइम को मद्देनजर रखते हुए क्या, सब अयस्क को आप लिख सकते हैं, इसको याद कर लीजिएगा, बहुत बेहतरीन है। अब इसके चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब देखते हैं हम अगला टॉपिक। अगला टॉपिक में देखते हैं क्या हम लोग, धातुकर्मीय उपचार। क्या देख रहे हैं लोग, धातुकर्म। चूंकि जब हम अयस्क को निकालेंगे, खनिज से जब अयस्क को निकालेंगे तो उसको किसी ना किसी प्रोसेस तो निकालेंगे ना, उसी को क्या कहते हैं हम लोग, धातु कर्म। तो धातु कर्म क्या होता है बाबू, तो खनिजों से धातुओं को प्राप्त करने को क्या कहेंगे, कर्म कहते हैं। अब देखिए कुछ प्रोसेस में धातुएं और धातु कर्म समान होता है। देखिए जिसे हम लिख लेंगे क्या कि कुछ धातु को अयस्क से प्राप्त करने के समान प्रक्रिया अपनाई जाती है तो कर्मीय उपचार।
उपचार कहा जाता है। क्या? कुछ धातु को अयस्क से प्राप्त करने के लिए समान प्रक्रिया अपनाई जाती है जिसे हम क्या कहते हैं? धातु कर्मीय उपचार। जैसे में क्या होता है? अयस्क संदलन, फिर अयस्क को चूर्ण करना, फिर क्या होता है? अयस्क का सांद्रण। देखिए, अयस्क का संदलन का मतलब होता है कि जब हम खदानों से खनिज को प्राप्त करते हैं तो बड़े आकार वाले होते हैं। अब उनको तोड़ कर छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित किया जाता है जिसे हम क्या कहते हैं? अयस्क का संदलन। जब छोटे छोटे टुकड़े हो जाते हैं तो उनको और छोटा करने के लिए चक्की की सहायता से पीस कर बहुत महीन कर दिया जाता है जिसे हम लोग कहते हैं क्या? चूर्ण करना। जब हम क्या करते हैं? वो चूर्ण हो जाता है तब उसको क्या करते हैं कि जिस प्रोसेस, अब उसको क्या करता है कि किसी ना किसी प्रोसेस से उसको अलग कर लिया जाता है। अलग करने का मतलब या तो उसको पानी भिगाकर उसके अयस्क को उसके अशुद्धि से अलग किया जाता है, नहीं तो आप गुरुत्व पृथक्करण विधि द्वारा करते हैं। ठीक है, जिसे हम लोग क्या कहेंगे? अयस्क का सांद्रण। इसका डेफिनेशन आप लोग चाहे तो लिख सकते हैं। क्या? अयस्क का सांद्रण में लिख लीजिएगा कि खनिजों से धातु प्राप्त करने के प्रक्रिया उपयोग किया सांद्रण कहा जाता है। या फिर डबल इन्वर्टेड कॉमा लिख लीजिएगा कि खनिज से धातु प्राप्त करने के विधि को अयस्क का सांद्रण कहा जाता है। एग्जाम्पल में जैसे में हो जाए क्या? गुरुत्व पृथक्करण, चुंबकीय पृथक्करण। जैसे में क्या लिखते हैं? गुरुत्व पृथक्करण या फिर चुंबकीय पृथक्करण कहिए, फैन प्लान विधि कहिए, या फिर हाथों से चुनकर कहिए, इन सारे प्रोसेस को क्या कहेंगे? अयस्क का सांद्रण। इन सारे प्रोसेस के बारे में हम अगर नेक्स्ट वीडियो में अध्ययन करेंगे। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में भेजें। और इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो में देखें कल। ओके, इतना के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।